कोरोना संक्रमण की वजह से हम सबको घर से काम करना पड़ रहा है, सो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो ई लर्निंग के थ्रू हमारी पढ़ाई चल रही है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इस ई लर्निंग के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों को नेटवर्किंग का इशू है, कुछ बच्चों को लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है, टीचर्स वीडियो बना करके भेज रहे हैं, यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं, बट फिर भी बच्चे लेक्चर समझ नहीं पा रहे हैं। दे आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड, दे आर नॉट लर्निंग एट होम। वो पढ़ाई करना नहीं चाह रहे हैं। और कुछ बच्चों को तो जेन्युइनली प्रॉब्लम आ रही है जो कि फिजिकल क्लासरूम में नहीं आती थी जब वो फिजिकली स्कूल जाके क्लास अटेंड करते थे। तो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, जो आपकी ई लर्निंग के बारे में सोच पूरी तरह से बदल देगा कि ये बहुत ही हार्ड या डिफिकल्ट है और हम इसे नहीं कर सकते हैं और फिजिकल क्लासरूम ज़्यादा बेटर था, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की सोच भी यही है। इस 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे आपकी ई लर्निंग की सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहें और देखें कि कैसे हम अपने ई लर्निंग को बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। उसके पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जो कि इस वीडियो को देख करके उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू अपने इस ई लर्निंग के प्रोसेस को इजी बना सकें। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सेट योर गोल्स फॉर स्टडी। समझने के लिए, प्रॉब्लम्स को ढूंढने के लिए पढ़ना है जरूरी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? उनको वीडियो समझ में नहीं आ रहा। उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि इन वीडियोस के थ्रू हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। टीचर्स इतनी मेहनत करके उस वीडियो को बना रहे हैं, उन्हें समझाने के तरीके अपना रहे हैं। हाँ, ये डिफिकल्ट दौर तो है जिसमें कि जो बिल्कुल कंप्यूटर या मोबाइल जिनको समझ में नहीं आता था या यूज नहीं करते थे, उनको भी ये वीडियोज बहुत सारे ऐप्स के थ्रू बना रहे हैं। आपके लिए लर्निंग ईजी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी आगे बढ़ करके इसे पढ़ने की जरूरत है। अब अगर आप पढ़ेंगे, if you will try to study, then you will find out the problems which arises while studying. कुछ लोग बिना पढ़े ही कह दे रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आप उसको पढ़िए। जैसे कि आप व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ते हैं, व्हाट्सएप पे कोई वीडियो ग्रीटिंग्स आता है, उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि ये ग्रीटिंग गलत दिन भेजा गया है या फिर हो सकता है इस वीडियो में क्या हो रहा है। तो उसी तरीके से इस पढ़ाई की वीडियो को भी आपको पूरा देखना पड़ेगा। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहली प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम्स के लिए पढ़ना है जरूरी। तो दूसरी जो पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है कि आपको अपने टाइम को स्केड्यूल करना पड़ेगा पढ़ाई करने के लिए। जैसे कि हम स्कूल सुबह उठ करके दोपहर 2 बजे तक स्कूल में स्पेंड करते थे और सारे सब्जेक्ट को लाइन वाइज पढ़ते थे, एक एक बेल के बाद सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे, उसी तरीके से आपको डेली के टाइम लिमिट सेट करने पड़ेंगे पढ़ने के लिए। यू हैव टू सेट योर टाइम लिमिट्स फॉर स्टडिंग। जब आप टाइम लिमिट सेट करेंगे, हर एक सब्जेक्ट को उतना ही टाइम देंगे पढ़ने के लिए, तो आपको अपनी प्रॉब्लम समझ में आएगी। ठीक है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट schedule your space. Decide your space for study. The most important point is decide your space for study. Why? Because you have to be at a space which is where there is no noise. You cannot study in drawing room where the TV, your mom is watching TV or your dad is seeing the news, watching the news. So आपको ऐसी एकांत जगह पे अपने आप को सिलेक्ट करनी पड़ेगी जहां पे आप बैठ के इत्मीनान से उस वीडियो को देख सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके। या तो फिर आप अपना समय इस तरीके से डिसाइड करें कि जिस वक्त आपके घर पे कोई शोर ना हो रहा हो या वहां पे कोई नॉइज नहीं आ रही हो, तो आप अपने पढ़ाई पे पूरी तरह से ध्यान दे सकेंगे। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब आप पढ़ाई करते हैं, सारी वीडियोस को देखते हैं, अपनी स्पेस डिसाइड कर लिया, आपने अपने टाइम डिसाइड कर लिया, नोट डाउन द की पॉइंट्स whichever you are facing problem. Wherever you are facing the problem, आपको उस पॉइंट्स को नोट डाउन करने की जरूरत है। और उन एक एक वीडियो को अगर आप डेली देखेंगे, डेली आपके टीचर्स आपको वीडियो भेजते हैं, अगर उस वीडियो को आप डेली देख रहे हैं तो आप उस वीडियो के डेली पॉइंट्स नोट करके अपने टीचर को उसी फीडबैक में, उसी कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू या मेल के थ्रू, जो भी आपके टीचर ने आपको फैसिलिटी दी हो, आप उसको तुरंत के तुरंत भेजें और उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि टीचर्स आपको समझाएंगे नहीं या रिप्लाई नहीं देंगे। तो अगर आप जब डेली पढ़ेंगे, डेली प्रॉब्लम एराइज होगी, ऑब्वियसली स्टूडेंट है तो प्रॉब्लम एराइज होगी ही, कुछ ना कुछ तो समझ में नहीं आएगा, तो आप उसको डेली का रिप्लाई करें और अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। फिर भी आपके पास गूगल भी है, गूगल भी आप कर सकते हैं, गूगल क्रोम में जाके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपको उसमें फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो भी अपने टीचर को कॉल करके समझ सकते हैं और अपने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन से पॉइंट्स आपके क्लियर हुए हैं और कौन से बचे हुए हैं। टाइम टू टाइम
सारे अपने जितने भी पढ़ाई है उसके टाइम टू टाइम नोट्स भी बनाएं। टीचर्स जो क्वेश्चन देते हैं नहीं देते हैं, अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से हमें ये नोट्स बनाने की जरूरत है, तो उस नोट्स को बनाएं, ताकि फ्यूचर में जब 1-2 महीने बाद आपके एग्जाम्स आएंगे तो अगर आपको वो क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए होंगे और हो सकता है उस समय टीचर्स अवेलेबल ना हो या आंसर ना दे पा रहे हो, तो आप अपने उस नोट से उसको पढ़ाई को कर सकते हैं। सो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इज सेट योर गोल्स फॉर स्टडी। आपको प्रॉब्लम ढूंढने के लिए पढ़ना है जरूरी, पहले पढ़ना है जरूरी। पढ़ने के लिए आपको स्पेस डिसाइड करना है जरूरी। थर्ड, आपको टाइम डिसाइड करना है, टाइम स्केड्यूल करना है किस समय आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। थर्ड, आपको टाइम टू टाइम उस की पॉइंट्स को नोट करना है, उन पॉइंट्स को जो कि आपको समझ में नहीं आए हैं, और उनको मेल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू अपने पॉइंट्स के डाउट्स को क्लियर करना है और नोट्स बनाना है टाइम टू टाइम। The fifth most important point is which students are facing that there is no network connection, no internet connection. So how they are going to see the videos? तो सबसे important point कि वीडियोस कैसे देखें जब नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी पुअर है, इतनी बेकार नेटवर्क है, तो हम कैसे देखें? तो इसके लिए हम पूरे नेटवर्क को तो नहीं चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन हम अपने टाइम को या उसका कोई ऑप्शन निकाल सकते हैं, दैट उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि हम उसको कैसे फेस करेंगे। तो नेटवर्किंग इशू को रिमूव करने के लिए हमारे पास बस एक ही उपाय है कि हम एक ऐसी जगह पे जाएं या फिर एक ऐसी एरिया में जहां पे नेटवर्क अच्छा आता हो, जहां पे हमारे फोन में मोबाइल नेटवर्क सही हो, वहां पे जाएं, उन वीडियोस को डाउनलोड कर लें और घर आके अपने जो भी टाइम आपने स्केड्यूल किया उस टाइम में आप उस वीडियोस को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यही एकमात्र उपाय है जिससे कि आप अपने वीडियोस को यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड स्टडी इट। नेटवर्क को पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता है, या फिर आप एक ऐसा नेटवर्क कनेक्शन यूज करें जो कि आपको अच्छी स्पीड देता हो और आप उस वीडियोस को आराम से देख सकें और अपने काम को पूरा कर सकें। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो और आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।